अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इनका यूज़ जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें एक छोटा सा रूल है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो इसके यूज़ में आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस फ़र्क की समझ में नहीं आती कि लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल में फ़र्क क्या है। नो डाउट ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं और तीनों वर्ड्स जो हैं ये बहुत थोड़ी मिकदार के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, लेकिन इनके यूज़ में फ़र्क है और उसके लिए हमें इसके रूल को समझना होगा कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल दीज थ्री वर्ड्स आर यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वांटिटी। ये आपको पता है, क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है, एक नंबर होता है। नंबर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे गिना जा सके, 2 4 6 8 10। क्वांटिटी होता है जो मिकदार है, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ उसका हुक्म बताया जा सकता है, ज़्यादा है कम है। तो ये जो लिटिल है ये क्वांटिटी को बताएगा, नंबर को नहीं बताएगा। यानी 2 4 6 8 10 नहीं, क्वांटिटी कि कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल दी थ्री वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेटली जब बात क्वांटिटी की होगी या तो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा ना। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो फिर नंबर हो जाएगा, मैनी 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 के सेंस में यूज होगा। तो यहाँ पे मच के सेंस में है ना कि ये मच का उल्टा लिटिल। तो आप कह सकते हैं कि ये जनाब अनकाउंटेबल नाउन है और क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है। दे आर यूज विद सिंगुलर नाउन। हाँ जी, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि नाउन सिंगुलर होगा। तो पहले ये बेसिक 3 रोल हैं कि ये क्वांटिटी हैं जी, तीनों ही। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे और नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा। तो ये 3 बेसिक रूल हैं जो तीनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या है जरा उसको देख लेते हैं। लिटिल, लिटिल मीन्स नॉट मच। हाँ जी, लिटिल का मतलब है बस ज़्यादा नहीं है। इट रिफर्स टू मिनिस्क्यूल वैल्यू। हाँ जी, यानी ये बहुत कम मिकदार के लिए। ठीक है ना, जो सिंगल यानी जो लिटिल है जिसके साथ कुछ लगा नहीं हुआ, अकेला लिटिल, ये बहुत कम मिकदार के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं हार्डली एनी, ना होने के बराबर। यानी इतनी कम मिकदार है कि वो मिनिस्क्यूल वैल्यू है, यानी कि ना होने के बराबर है। सो लिटिल इज यूज इन अ नेगेटिव सेंस, लिहाजा ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। यानी कि कोई चीज़ जो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में हो, ना होने के बराबर हो, तो उसके लिए आप यूज करते हैं लिटिल। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हर पासिंग द एग्ज़ाम। उसका इम्तहान पास करने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। अब ये नेगेटिव सेंस है, उम्मीद बहुत कम है यानी ना होने के बराबर है, यानी ये लग रहा है कि वो फेल हो जाएगी, पास नहीं होगी। यानी दिस मीन्स दैट शी इज़ नॉट लाइकली टू पास द एग्जाम। ठीक है, नेगेटिव सेंस में है। लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। यानी जब आपको कह लें कि चांस नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप कहते हैं लिटिल है, या कोई मुआवजा ही हो जाए तो ये काम हो जाए, वरना चांस नहीं है इस चीज़ का जी। शी शोड लिटिल कंसर्न फॉर एग्ज़ाम, यानी उसके ने एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ा जो है वो तवज्जो दी इसके ऊपर। अब यहाँ लिटिल है उसका मतलब है ना होने के बराबर। ठीक है ना, वो दूसरे काम करता रहा, इम्तहान के ऊपर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। द जज शोड लिटिल मर्सी टू द कल्प्रिट। हाँ जी, अब इसमें ये देखें ना, अगर हम इस लिटिल को कुछ के मीनिंग में लेते हैं तो इसका मतलब है कि जज ने जो है ना वो मर्सी दिखाई कल्प्रिट्स के लिए। ठीक है, कुछ मर्सी, लेकिन ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा ना होने के बराबर, यानी उसको बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाई जज ने कल्प्रिट्स के लिए। ठीक है, अच्छा ये था लिटिल। अब आ गया अ लिटिल। अच्छा, अ लिटिल मीन्स सम तो नॉट मच। हाँ जी, लिटिल भी जो है ये भी नॉट मच के मीनिंग में है, लेकिन लिटिल से कुछ ज्यादा, वो ना होने के बराबर था, इसमें ये है कुछ ना कुछ। सम दो, नॉट मच का मतलब है कुछ ना कुछ, वो ना होने के बराबर। यानी आप इसको इस तरह से ध्यान में रखें, लिटिल का मतलब है ना होने के बराबर, अ लिटिल का मतलब है कुछ ना कुछ। ठीक है, अ लिटिल गिव्स सम पॉजिटिव सेंस एज कंपेयर टू लिटिल। हाँ जी, जो आपका अकेला लिटिल है उसकी निस्बत ये कुछ पॉजिटिव सेंस देता है। कैसे? देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर पासिंग द एग्जाम, उसके इम्तहान पास करने की कुछ उम्मीद है। अब यहाँ पे देयर इज अकेला लिटिल हो तो इसका मतलब है आप पास होने की बेसिकली यानी ना होने के बराबर उम्मीद है। ठीक है, लेकिन जब आ लिटिल आ गया उसका मतलब है आप उम्मीद कर सकते हैं, चांस है कि वो पास हो जाएगी, थोड़ी पॉजिटिव है इसमें टोन। दिस मीन दैट शी मे पॉसिबली पास द एग्जाम, हो सकता है कि चांस है इस बात के वो इम्तहान को पास कर ले, लेकिन कम चांस है, बहुत ब्राइट चांसेस नहीं है। A little effort in studies would have saved her from this situation। अगर उसने को थोड़ी बहुत स्टडी के ऊपर थोड़ी सी कोशिश की होती तो अब उसे ये सिचुएशन ना देखना पड़ती, यानी कि शक शुबे में बात ना होती, कंफर्म होता है कि पास हो जाएगी। ये दूसरा सेंटेंस जो ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लिख दिया गया। A little knowledge is a dangerous thing। जी, जो लिटिल नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है, ये बड़ा खतरनाक होता है बाज़ औक़ात। ठीक है, तो नॉलेज या तो पूरा हो या हो ही ना। तो अच्छा जी, इसमें a little knowledge is a dangerous thing, यानी कि नॉलेज जो है वो कम मिकदार में है, अब कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये ख़तरनाक होता है बस औक़ात। ये आपको नॉलेज हो किसी चीज़ का तो वो प्रॉपर हो, इस चीज़ का मतलब बन रहा है
कि नॉलेज कुछ ना कुछ है लेकिन बहुत थोड़ा है। नेक्स्ट है जी द लिटल also means not much but refers to all the quantity that is present। जी ये लिटल जो है ये अगर क्वांटिटी की हम वेटेज की बात करें तो इसी लिटल की तरह है, यानी कि ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी मिकदार में। लेकिन इस लिटल में और डी लिटल में फ़र्क ये है कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत है वो सारे का सारा शामिल होगा, सबकी बात होगी। जैसा कि the little also means not much but it refers to all the quantity that is present। the little effort she did was not enough to pass the exam। उसने जो थोड़ी बहुत मेहनत की वो एग्ज़ाम को पास करने के लिए काफ़ी नहीं थी, यानी बहुत थोड़ी की, ना होने के बराबर की, और वो सारी की सारी मेहनत मिलकर एग्ज़ाम को पास होने के बराबर नहीं थी। द लिटिल मनी आई हैड वॉज लॉस्ट। मेरे पास ना होने के बराबर रकम थी, यानी बहुत थोड़ी रकम थी, लेकिन जितनी भी थी वो सारी की सारी गंवा दी। द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग दैट शी पोजेस्ड स्टूड हर इन गुड स्टील। जी तो अब यहाँ पे ये है कि अगरचे उसके पास जो है वो नॉलेज बहुत कम था पेंटिंग का, यानी ना होने के बराबर था, लेकिन जितना भी नॉलेज था उसने उसकी बड़ी मदद की बुरे वक्त में। ठीक है, तो अब लिटन, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि थोड़ा सा नॉलेज जो है उसने हेल्प की बाकी ने नहीं की। देखें, द लिटल का मतलब है सारे के सारे नॉलेज ने उसकी हेल्प की। यानी आप इस सेंटेंस की जो है सेंस में जाएं तो इसका मीनिंग ये बनेगा, द सेंटेंस मीन्स although the knowledge of painting that she possessed was not much but all that knowledge stood her in good stead। यानी कि अगरचे जो उसके पास नॉलेज था पेंटिंग का वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ना होने के बराबर था, लेकिन वो जितना भी था उसने उसकी बड़ी हेल्प की बुरे वक्त में। तो इन शॉर्ट अगर मैं सम अप करूँ अपने इस लेक्चर्स को, लिटल, अ लिटल, द लिटल दोनों ही नॉट मच के मीनिंग में आते हैं, यानी आप ये कह लें कि ये मच का एंटोनिम है, यानी बहुत थोड़ा। अब उसमें लिटल जो है इसका मतलब है ना होने के बराबर, यानी इतना कम के ना होने के बराबर। आ लिटल जो है इसकी पॉजिटिव सेंस है, यानी कि कुछ ना कुछ है। जो लिटल है ये नेगेटिव सेंस में। डी लिटल जो है ये भी नेगेटिव सेंस में है, यानी ना होने के बराबर है, लेकिन इसका मतलब है जितना है वो सारे का सारा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका लिटल, अ लिटल और द लिटल जो एडजेक्टिव्स हैं इनके यूज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।